नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2020 के लिए मैथ के जैसे कि हम अलग अलग क्लास जो है वो डेली करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 8 के अंतर्गत जो है आपका फर्स्ट डिवीजन के तौर पर, क्योंकि कोर्स हम ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट करा चुके हैं। इससे पहले हमने देखा था इसका क्लास नंबर 7, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला जो चैप्टर है वो मिल जाएगा। आज हमारा क्लास नंबर 8 के अंतर्गत चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसम्मिका। इसी पर बेस्ड है जो प्रश्न प्रीवियस ईयर डीएलएड में आ चुके हैं वो भी हम देखेंगे और सारी चीजें बेसिक से हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो व्यंजक हैं वो क्या होते हैं। तो कोई भी आपकी चर राशि लिखी होती है, जैसे कि 2x हो गया या कोई संख्या हो गई, तो ये सभी व्यंजक के ही तौर पर हम कह सकते हैं। अब इनका गुणा यदि बात करें तो कैसे करते हैं, आपको संख्या से संख्या का गुणा करना होता है। यदि x यहाँ पर साथ में दे रखा है, यदि यहाँ पर भी x दे रखा होता तो x को x से गुणा करते हैं, और बाई चांस यहाँ पर कोई नहीं मान दे रखा है तो आप संख्या को संख्या से करेंगे गुणा तो 12 आएगा, और यहाँ पर केवल और केवल x आएगा, क्योंकि उसके साथ कोई एक्स वाई वाले जो संख्या है वो नहीं है। तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 12s। अब यहीं पर आपका लिखा होता यदि 2x इंटू 6x, तो आपका गुणा होता है x से x का, संख्या से संख्या का, यानी कि 6 दूना 12 होता है, और x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, तो 12x स्क्वायर आपका हो जाएगा। यही यहाँ पर यदि लिखा होता 2x इंटू 6y लिखा होता तो x का y से गुणा होता और संख्या का संख्या से, यानी कि 12xy आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो किया जाता है। अब प्रश्न थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से किस प्रकार के आते हैं, यानी कि आपको प्रश्न में थोड़ा सा और लेवल बढ़ाने की कोशिश जब की जाती है तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। 3z स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2y स्क्वायर मल्टीप्लाइड माइनस का 5x स्क्वायर, और ऊपर लिखा होगा एक स्टेटमेंट में आपको कि व्यंजकों का या निम्नलिखित जो बीजीय व्यंजक हैं उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे आप, मैंने क्या बताया, संख्या का संख्या से आप गुणा करेंगे और एक्स वाई वाली जो संख्या है या एक्स वाई वाले जो चर हैं उनको एक साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर माइनस का 5 है। बाकी सभी जगह प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस आपका पूरे बाहर तक गुणा होगा तो आपका मान आएगा माइनस में। फिर आप 3 को 2 को 5 को आपस में गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 होता है, यानी कि 30 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको आप अलग अलग स्टेप में करके भी दिखा सकते हैं कि पहले 3 और 2 5 को एक तरफ अलग कर लें, एक्स वाई जो दे रखे हैं मान उसको अलग कर लें, तो उसमें 2-3 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। वो आप समझ लीजिए इसको ध्यान से और अपने अनुसार जो है वो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड में एक्स पहले आता है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसी प्रकार आपका जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। एक चीज ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि -5x स्क्वायर में माइनस यहाँ पर दे रखा है, तो आपने माइनस एक बार ले लिया, फिर एक्स स्क्वायर भी आप सोचेंगे इसी के साथ है तो माइनस उसमें अलग से लगेगा, तो ऐसा नहीं है। माइनस यहाँ पर सभी में मल्टीप्लाइड है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि माइनस अलग अलग आपको जो है वो नहीं लिखना है। माइनस आपका एक जगह लग जाएगा, वो जो है आपके लिए काफ़ी होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से, ताकि आपको ये पोर्शन क्लियर हो जाए। जैसे कि 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड में माइनस का 4x क्यूब लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाइड में आपका -3y स्क्वायर जो है वो लिखा हुआ है। अब आप कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 2 को 4 से गुणा करेंगे और 4 को 3 से, यानी 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 24 आएगा। अब माइनस प्लस चिन्ह भी देख लीजिए, यहाँ पर प्लस है पहले वाले में, फिर दूसरे में माइनस है, तीसरे में माइनस है, तो माइनस माइनस आपका आपस में गुणा होगा क्योंकि वो तो प्लस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह आपका नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन लगा भी सकते हैं, वैसे नहीं भी लगाएंगे तो कोई वो नहीं है। अब एक्स वाई जेड वाले मान देख लीजिए, तो एक्स सबसे पहले आप रख लीजिए, एक्स की घात कितनी है, 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक्स की घात 3 लिखी हुई है, तो मैंने आपको घातांक वाले चैप्टर में बताया था कि जब आधार समान होते हैं तो घातांक क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 2 आपकी दोनों जुड़ जाएंगी तो आपकी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे तो आपकी टोटल एक्स की घात 5 हो जाएगी। फिर y में देखेंगे तो y की घात 2 है तो y की घात 2 को ऐसे लिख देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 24x की पावर 5 और y की पावर 2। तो यहाँ से आपने एक एक्स्ट्रा चीज क्या समझी कि जब आपकी घातें समान हो, यानी कि आधार बेस समान हो, तो आपकी जो घातें होती हैं वो आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाई स्क्वायर दे रखा है, एक और आपका यहाँ पर मान होता है y की पावर 5,
तो आप इसे गुणा करने पर y की पावर 2 ना लिखकर y की पावर 5 में y की पावर 2 जोड़ देते तो y की पावर 7 हो जाती। तो यहाँ पर आप y की पावर 7 लिखते हैं अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता। एक प्रश्न लेते हैं जिसमें दोनों में आपके माइनस में मान दे रखे हो, उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका दे रखा हो माइनस जो है इसका 3x स्क्वायर वाई में मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा माइनस का 5x वाई स्क्वायर। इनको आप चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और इसका आपको ऊपर लिखा होगा स्टेटमेंट कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो आपका मान जो है वो प्लस में आएगा, यानी आपको माइनस चिन्ह नहीं लगाना है। फिर यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, तो संख्या का संख्या से गुणा करेंगे। 5 तिया कितना होता है, आप कहेंगे 15 होता है। इस एक्स स्क्वायर को देखेंगे आप और यहाँ पर आप देखेंगे एक्स का मान कितना दे रखा है, तो दोनों जगह आप देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स में समान आधार हैं, तो एक जगह 2 है और एक जगह आपका 1 है। तो मैंने क्या बताया, आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर आपका एक्स की पावर 3 हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब y में देखेंगे, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y है, तो आप क्या करेंगे 2 में एक और जोड़ देंगे तो यहाँ पर y की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर y की पावर 2 थी, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, और मैंने क्या कहा आपके इस प्रकार से जुड़ जाता है तो y की पावर 3 हो जाएगा। तो 15x क्यूब y क्यूब ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं जब प्रश्न में आपका एक्स वाई ना देखकर एक्स और ए बी के फॉर्म में अलग अलग मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो तो आपका किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका लिखा हो प्रश्न में कि माइनस का जो है वो ए और माइनस का बी, इस प्रकार से एक ब्रैकेट लिखा हो और लगा हो और आपको माइनस एक्स लिखा हो, प्रश्न में लिखा हो इनका जो है वो गुणनफल ज्ञात कीजिए या सरल कीजिए, किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कैसे करेंगे, एक्स माइनस एक्स जो है इसको सबसे पहले गुणा करेंगे इस माइनस ए से, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा आपका, आप कहेंगे प्लस होगा। एक्स का ए से आपस में गुणा होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आएगा। फिर यही चीज आगे देखेंगे, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे दूसरे वाले से, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो आपका आएगा प्लस, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, एक्स का बी से गुणा करेंगे तो बी एक्स आपका आ जाएगा। तो यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे करते हैं जब आपका अलग अलग दे रखे हो, यानी कि एक एबीसी के फॉर्म में हो, एक जो है वो एक्स वाई के फॉर्म में हो। उसमें देखते हैं एक और प्रश्न इसी टाइप का, जिसमें आपका प्रश्न दे रखा है कि 2x स्क्वायर वाई, ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस वाई प्लस जेड, इसको आपको गुणा करना है। अब गुणा करिए, समझिए कैसे करना है। सबसे पहले इस पहले पूरे 2x स्क्वायर वाई को x से गुणा करेंगे, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर x का है, यहाँ पर केवल एक x है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी x की पावर 3 आ जाएगा। y आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर जो अंदर चिन्ह लगा है वही आपको यहाँ पर लगा देना है, यानी कि माइनस आप लगा देंगे। फिर अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, y की पावर एक यहाँ है एक यहाँ हो जाएगी तो y की पावर 2 हो जाएगी, प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर वाई में जेड है नहीं, यहाँ पर जेड है तो 2x स्क्वायर वाई को ऐसे लिख दीजिए, जेड और लगा दीजिए, तो यही आपका गुणनफल जो है वो आ जाएगा। तो समझ में आई होप आपको आ गया होगा कि किसी प्रकार से भी आप मल्टीप्लिकेशन व्यंजकों का पूछा जाए, जो आपका यहाँ पर चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल, तो वो आप जो है वो कर ले जाएंगे। चलिए आप देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड कैसे प्रश्न आते हैं, उसको समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एक ना एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाता है हर बार। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि एक फार्म हाउस है आपका, जिसमें 2x जो है वो क्यारियां हैं, 2x जो है वो क्यारियां हैं। अब प्रत्येक जो क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में x y जो है आपकी पंक्तियां हैं। इतनी चीज आपको समझ में प्रश्न में आ गई होगी। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक जो पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में y स्क्वायर जो है वो टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। आपका है ये इसी टॉपिक से संबंधित, बस आपको प्रश्न में समझना है कि कह क्या रहा है।
और निकालना आपको क्या है, लिखा होगा ज्ञात कीजिए। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर पॉइंट ये निकालना है कि जो फॉर्म हाउस है, जो आपका फॉर्म हाउस है उसमें कुल कितने पौधे लगे हुए हैं, उसमें कुल कितने पौधे लगे हुए हैं, ये सबसे पहले आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कैसे निकलेगा। कुछ इस प्रकार से समझिए इसको। कह रहा है कि एक फार्म हाउस है, जैसे कि हम ये बना लेते हैं एक फार्म हाउस। इसमें 2x क्यारियां हैं कि क्यारियों की संख्या कुछ इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर दे रखी है। फिर कह रहा है प्रत्येक क्यारी में, जैसे एक क्यारी है उसमें भी एक्स वाई पंक्तियां हैं, इसमें भी एक्स वाई पंक्तियां हैं, ऐसे सब में एक्स वाई करके पंक्तियां हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में जो है वो वाई स्क्वायर टमाटर भी लगे हैं। यानी जब बार बार आपसे वर्ड यूज किया जाए कि प्रत्येक लाइन में इतना है, इतना वर्ड दे रखा है, तो आपको क्या करना होता है, आप सबको सब आपस में मल्टीप्लाई जो है वो कर लेना है। यानी आप क्या करेंगे, इसको पहले रब कर देते हैं। आप यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे कि कुल पौधों की संख्या बराबर 2x इंटू एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर, और इसको आप आपस में गुणा कर लीजिए। तो आपका कैसे आएगा, सबसे पहले 2x यहाँ पर है, संख्या बाकी किसी में नहीं है तो 2 तो आपका आएगा ही। x के साथ x का गुणा होगा तो x की पावर 2 हो जाएगा। फिर y यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो y की पावर 3 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा। यानी कि इतने जो है वो पौधे लगे हुए हैं। अब प्रश्न में इसी में और आगे क्या बढ़ा कर दिया गया, प्रश्न में आगे ये दिया गया है कि यदि x का मान आपको 3 प्रश्न में दे रखा है और y का मान 2 आपको दे रखा है, तो कुल पौधों की संख्या जो है आपसे जो है वो पूछी जाएगी। उसे आप कैसे करेंगे, आप इसी एक्स वाई का मान इस जो आपने निकाला है इसी में रख देंगे, तो वहां से पौधों की संख्या निकल आएगी। 2 गुणे एक्स का मान 3 दे रखा है और 3 का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, यानी 3 गुणे 3 9 होगा। डायरेक्ट मैं 9 लिख देता हूँ। 9 गुणे यहाँ पर y की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 टू द 4 टू द 8, यहाँ पर 8 लिख देते हैं। तीनों का आप आपस में गुणा करेंगे तो 144 पौधे जो है वो आ जाएगा, यानी कि 144 पौधों की संख्या जो है आपकी आ जाएगी। आपको यदि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर थोड़ा भी कंफ्यूज हो कि क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझिए कि आप ऐसा समझ लीजिए कि एक गली में जो है, एक गली कोई है उसमें 10 जो है वो घर हैं। फिर आप कहिए कि एक उस जो घर हैं उसके प्रत्येक घर में जो है वो आपका 5 लोग जो है वो रहते हैं। तब आपसे टोटल लोगों की संख्या पूछी जाएगी, तो आप क्या करेंगे, 10 को 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 50 लोग आपका निकल आएगा। सेम यही चीज यहाँ पर थी कि एक फार्म हाउस में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में वाई स्क्वायर टमाटर लगे हैं। तो जब प्रत्येक प्रत्येक की बात आ रही है, यानी कि एक गली में 10 घर हैं और प्रत्येक घर में 5 लोग हैं, तब आप क्या करते हैं, निकालने के लिए टोटल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, तो आपका ये आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आपको एकदम ध्यान से समझना है और उसको एकदम ध्यान भी रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पेपर में इस टाइप का एक प्रश्न अवश्य जो है वो देखने को मिलेगा। और जो मैं यहाँ पर प्रश्न करा रहा हूँ ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर का ही जो है वो प्रश्न है। x-1/x बराबर 3/2 दे रखा है प्रश्न में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है इसका मान आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, डीएलएड जो है इसके 2016 के पेपर में पूछा गया था, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसके लिए आप ये देखिए, यहाँ पर मान एक माइनस में दे रखा है, यहाँ पर प्लस में दे रखा है, तो ऐसा आपको सूत्र रखना है जहां पर ये दोनों मान कवर हो जाए। तो उसके लिए एक सर्व समीका होती है, जो कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताई भी थी। वो फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी होता है, पर यहाँ पर हम a माइनस का रखेंगे क्योंकि माइनस में आपका माइनस और प्लस दोनों आता है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x माइनस 1/x जो है इसका होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, यानी ये आपका a है यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, फिर b का स्क्वायर, b आपका 1/x है यानी कि 1/x का जो है वो स्क्वायर, फिर माइनस 2a भी होता है यानी कि 2 इंटू ए हो है आपका x है और इंटू 1/x b है। ये जो आपका यहाँ पर लिखा है ये मैंने आपका एक फॉर्मूला लिखा है, इस चीज का ध्यान रखिए।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये प्रश्न में मान दे रखा है ऑलरेडी 3/2। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान 3/2 दे रखा है, तो हम 3/2 प्रश्न के अनुसार लिख लेंगे। इसका स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आपको निकालना है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई भी प्रकार की छेड़छाड़ मत करिए। -2 को लिखिए और इस x से इस x को काट दीजिए क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में है, तो आपका कितना बचेगा। अब यहाँ पर संख्या है -2, आपको मान इतने का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, -2 यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे, तो इस -2 को आप ले जाएंगे बराबर के उधर। और यहाँ पर जो आपका 3/2 का स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप इसको स्क्वायर में गुणा भी कर लेंगे, यानी इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, और उधर वाला -2 है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, और बराबर में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। यही आपका प्रश्न में पूछा गया था। इसको ऑल सॉल्व कर लीजिए ताकि आपका प्रश्न एक सही बटे में निकल आए। तो 4 आपका यहाँ से एलसीएम आएगा, 4 एकन्नम 4 करेंगे, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 आएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर 1 मान लीजिए, 1 को 4 से गुणेंगे 4, यानी 1 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पर आप 8 लिख देंगे और इसको और जोड़ेंगे तो 9 और 8 होता है 17 और बटे में 4, यानी कि उत्तर आपका 17/4 जो है वो आ जाएगा। तो आपने समझा कि इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा सूत्र रखते हैं कि दोनों में आपके वो मान जो है वो आ जाएं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी फॉर्मूला होता है, तो उसमें प्रश्न के दोनों ही मान आ रहे हैं, तो वहाँ से एक मान आप जो है वो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ये प्रश्न आपका आया था डीएलएड 2016 के पेपर में, तभी मैंने कहा इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो, चीज़ें सारी समझ में आ रही हो, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य जाइएगा ताकि पेपर के अंतिम दिन तक इसी प्रकार बैक टू बैक आपको क्लासेस जो है वो मिलती रहें। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न, और वो प्रश्न आपका है जो मैंने पिछली वाली सर्व समीका एबीसी वाली बताई थी उसी पर बेस्ड। ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का ही है। प्रश्न है आपका x प्लस वाई प्लस जेड जो है इसका मान प्रश्न में आपको 12 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका मान आपको 64 दे रखा है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है एक्स, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ मैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आपसे पूछा गया है। अब इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए भी आपको सर्व समीका जो है वो आनी चाहिए। मैंने आपको सर्व समीका बताई थी, क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपकी जो है वो सर्व समीका होती है, या इसे आप सूत्र भी कह सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखा था, सेम ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया। अब इसमें जो भी प्रश्न में आपको मान दे रखे हैं वो रखने हैं। सबसे पहले आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, प्रश्न में मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 12, इसका साथ में स्क्वायर भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है इसका मान आपको प्रश्न में 64 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 64 रख देंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई वाई जेड तीनों में ही है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कॉमन क्यों लिया, क्योंकि प्रश्न में आपको इसी का मान पूछा गया था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कॉमन लेने से क्या होगा, जो आपको मान निकालना है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, उतना भाग आपका अलग हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 12 जो है यहाँ पर दे रखा है, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो होगा आपका 144। इस 64 को इधर ले आएंगे बटे में, तो माइनस में, बटे में नहीं बराबर के इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 64, और बराबर में आपका वही रहेगा 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होगा यहाँ पर, ये आपका x है। अब 144 में 64 घटाएंगे तो बचेगा आपका 80, और ये वाला जो 2 देख रहे हैं ये आपका बराबर के इधर बटे में आ जाएगा, यानी 80/2 हो जाएगा, और बराबर में आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा, और 80/2 आप काटेंगे तो 40 बचेगा, यानी आपका इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा,
40 जो है वो आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। इस प्रकार के प्रश्न आपसे 100% पूछे जाने की चांसेस रहती हैं, तभी मैंने आपसे कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला हो गया या इससे पहले वाला, ये वाला जो है ये आपका 2016 का द्वितीय बार का बीटीसी का जो पेपर हुआ था उसमें जो है वो पूछा गया था। तो एक ना एक आपको सर्व समीका पर आधारित जो है वो पूछा जाएगा प्रश्न। आपका टॉपिक भी यही है, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीका संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो सर्व समीका आपको रखनी होगी और जो प्रश्न में मान दे रखा होगा उसी से संबंधित रखनी होगी। अब ये आपको खुद प्रैक्टिस करते करते आएगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा मान रखें जिससे आपके प्रश्न में जितने भी मान दे रखे हैं वो उसमें फिट हो जाए, ताकि आपको जो मान निकालना है वो आपका जो है वो निकल आए। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो चलिए अब देखते हैं एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये आपका जो है वो प्रश्न है कि एक बस की चाल दे रखी है 2x² प्लस x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, वह 3x घंटे में कितनी दूरी जो है वो तय करेगा। तो चाल यहाँ पर दे रखी है, दूरी आपसे पूछी गई है, समय भी दे रखा है। चाल बराबर दूरी बटे समय आप सभी जानते हैं। सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रश्न में क्या निकालना है, प्रश्न में आपको निकालना है दूरी। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। अब दोनों चीजें आपको दे रखी हैं तो एक दोनों को वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ये सारी चीजें आपको लिख के दिखानी होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चाल आपकी कितनी है, 2x² प्लस x प्लस 4, ये आपकी क्या है, ये आपकी चाल है। मल्टीप्लाइड करेंगे समय से, समय कितना है 3x है, इसको आप गुणा कर लीजिए। तो संख्या को संख्या से गुणा करेंगे यानी कि 3 2 क्या होगा 6 होगा, और x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है तो x की पावर 3 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई। मैंने क्या बताया था, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, प्लस लगाएंगे चिन्ह, फिर ये 3x को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 को तो 3 से ही, यानी कोई संख्या यहाँ पर है नहीं तो 3 ही रखेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। इसी प्रकार 3x को 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 जा 12 होगा और साथ में x आएगा। तो ये आपका मान आ जाएगा, जो आपका क्या होगा, वो आपका दूरी होगा। 6x² प्लस 3x² प्लस 12x, ये आपका दूरी है। प्रश्न में थोड़ा सा और बढ़ाकर दिया होगा और दूसरे नंबर पर लिखा होगा कि यदि x बराबर 5 दे रखा है तो बस द्वारा चली गई कुल दूरी जो है वो बताइए। अब आपको x का मान 5 यहीं पर रख देना है और सॉल्व कर लेना है। तो 6 गुणे x की घात 3 दे रखी है तो 5 की घात आप 3 कर लेंगे, प्लस लगाएंगे 3, फिर x की घात 2 दे रखी है, यानी कि यहाँ पर 5 की घात 2 लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 12 करेंगे और यहाँ पर x की जगह आप 5 जो है वो रख देंगे। इतना आपने कर लिया। अब मल्टीप्लाइड सारी चीजों को कर दीजिए। 6 को ऐसे रखिए, 5 की घात 3 कितनी होती है 125 होती है, यानी 100 गुणे 125 लिखेंगे, प्लस 3, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 75, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 12 पंचे आप सभी जानते हैं 60 होता है तो ये लिख देंगे, और बराबर में आप तीनों को आपस में यहाँ 125 को 6 से गुणा करके बाकी सबसे जोड़ देंगे तो आपका 885 किलोमीटर जो है वो आ जाएगा। और एक चीज मैं आप सभी लोगों से और कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से मैं आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो पर लाइक आपके उस प्रकार से नहीं आते हैं। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो मेरा पूरा हक बनता है आपसे ये चीज को शेयर करना। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की भी शाम 8 बजे क्लासेस होती हैं, उसमें आप देखेंगे तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है आपके लिए मेहनत करना। तो कोशिश कीजिए, यदि आप कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा और उसके साथ साथ शेयर। और तो मैंने आपसे कोई चीज़ मांगी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ। तो बस केवल जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है वीडियो को लाइक करना, वो कर दिया करिए। बस इतनी सी जो है मेरी बात थी। तो 885 आपका किलोमीटर जो है वो आ जाएगा। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, यदि आपको वीडियो पसंद आए, चीज़ें समझ में आए तभी लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, हर टाइप का प्रश्न करा रहा हूँ, हर एक प्रश्न में हर एक पॉइंट को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ कहाँ से कैसे आई है। तो केवल और केवल आपको चीज़ें अच्छी लगे, समझ में आए, तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न। एक प्रश्न आपका आया था नलकूप जो है उस पर बेस्ड, और प्रीवियस ईयर में आया था 2016 का द्वितीय बार के पेपर में आया था, उसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। प्रश्न आपका था कि एक न्याय पंचायत में 2x
प्लस 3 जो है वो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभाएं जो है वो हैं। फिर प्रत्येक, यहाँ पर आगे प्रश्न में लिखा है कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है वो नलकूप हैं। फिर प्रश्न में पूछा गया है कि न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, ये आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया है। इसके साथ साथ थोड़ा सा प्रश्न में ये भी लिखा गया है कि यदि x बराबर 1 है तो नलकूपों की संख्या बताइए। जैसे कि अभी तक 2-3 प्रश्न हमने देखे, तो वहां पर क्या है, टोटल नंबर पूछ लिया जाता है, वहां पर x का मान दे दिया जाता है, वो आपसे निकालना होता है। तो ये आपका प्रश्न है। अब प्रश्न को थोड़ा सा समझिए फिर इसको सॉल्व कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएं हैं। फिर कह रहा है प्रत्येक, यहाँ पर वर्ड क्या लगा है, प्रत्येक ग्राम सभा में। बस इस चीज को आपको पकड़ना है, जो चीज मैंने अभी आपको कराई थी प्रत्येक क्यारी वाला क्वेश्चन, बस वही यहाँ पर भी है। प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नलकूप हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, आपको सिंपल से दोनों को आपस में गुणा कर देना है। ये चीज आप समझ गए प्रश्न में, तो बिल्कुल भी आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए दोनों वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले आपकी वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। आप लिखेंगे पूरा यहाँ पर कि आपके न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं बराबर इतनी, ग्राम सभा में प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप बराबर इतने, फिर कुल नलकूप बराबर 2x प्लस 3 जो है मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है वो लिखेंगे। मैंने क्या बताया कि डीएलएड के लेवल पर आप इन सब चीजों को कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर करके दिखाना होगा। यदि आपको नहीं आता है इनकेस या जल्दी हो रही है, तब आप उस शॉर्ट ट्रिक टाइप से यानी कि डायरेक्ट इस प्रकार से कर देंगे, वो बात अलग है, पर वैसे आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अब मल्टीप्लाइड 2x को पूरे अंदर से करेंगे एक बार, फिर 3 को पूरे अंदर से करेंगे। अब समझिए मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। 2x को x स्क्वायर से करेंगे गुणा, तो 2 तो आपका ऐसे रहेगा, x को x स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3। फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2x को 5x से गुणा करेंगे तो 2 पंचे होता है 10, और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। फिर आप लगाएंगे प्लस, फिर 2x को 6 से गुणा करेंगे तो 2 6 जा होता है आपका 12, यानी कि 12 आ जाएगा, और x साथ में आपका और आ जाएगा। फिर लगाएंगे प्लस। अब दूसरी वाली संख्या को लेंगे, 3 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर। फिर आप आगे प्लस लगाएंगे, फिर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 होता है, x भी आएगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिया आपका 18 जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने समझिया मल्टीप्लिकेशन आपका किस प्रकार से करना है। सबसे पहले 2x को इन तीनों संख्या से, फिर 3 को इन तीनों संख्या से, और चिन्ह का विशेष ध्यान देना है कि कौन पे कौन सा चिन्ह जो है वो लगेगा। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए। एक्स क्यूब जो है यहाँ पर देखिए, क्यूब वाली कोई संख्या है, आप कहेंगे नहीं है, तो आप 2x क्यूब को ऐसे ही रखे रहने दीजिए, प्लस लगाइए। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है, आप कहेंगे 3x स्क्वायर है, तो 10x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को आप x की पावर 4 मत कर दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं आप। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कह रहा है कि 10x स्क्वायर है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो 10x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब x वाली वैल्यू देख लीजिए, यहाँ 12x है, यहाँ 15x है, 12x और 15x होता है 27x, 27x लिख दीजिए। फिर यहाँ पर केवल 18 है, तो संख्या और कोई है नहीं, तो 18 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको आप और आगे सॉल्व कीजिए। और आगे आप सॉल्व क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कर सकते। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से पर पढ़िए, क्या कह रहा था, x बराबर यदि 1 दे रखा हो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर नलकूपों की संख्या बतानी, यानी कि आप यहाँ पर x का मान 1 रख लीजिए, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, 1 की घात 3 1 ही होता है, प्लस 13 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 27 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। सबको 1 से गुणा करने पर वही संख्या आएगी, इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं है, आपका यही आएगा, 2 + 13 + 27 + 18, सबको जोड़ देंगे तो आपका 60 नलकूप जो है वो निकल आएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने जितने भी प्रश्न कराए इस पर बेस्ड एक ना एक प्रश्न आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में अवश्य देखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। और कोई चीज यदि आपको नहीं समझ में आती है तो वीडियो को दोबारा से देखिए,
हो सकता हो एक बार में आप उस चीज़ को कैच ना कर पाएँ, दोबारा देखने पर आपको डेफिनेटली जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं, अभी तक हम जो व्यंजक देख रहे थे उनका गुणा देख रहे थे कि आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा था। अब हम देखते हैं जब मल्टीप्लिकेशन की जगह आपको प्लस माइनस जो है वो दे रखा होता है, उस प्रकार के प्रश्न। तो सबसे पहला आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि -4x प्लस 3 बराबर -6x माइनस 18। ये आपका प्रश्न पूछा गया था बीटीसी के 2016 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें। अब इसको कैसे करेंगे इसको समझिए। यहाँ पर माइनस का 4x है, यहाँ पर माइनस का 6x है, तो कोई भी एक संख्या को आप एक तरफ कर लीजिए। जैसे कि आप क्या करिए, इस -4x जो है इसको बराबर के जो है वो उस तरफ ले जाइए, यानी कि आपका उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x तो ऐसे ही रहेगा, -4x उधर है तो इधर आके चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। सेम यही चीज ये करिए, इस -18 को उधर ले जाइए, यानी यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, और 3 तो आपका पहले से ही प्लस का था, तो इतना हो गया, एक तरफ एक्स हो गया, एक तरफ नंबर हो गया। 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आपका 21 होगा, और बराबर आप करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस का 6x है, यहाँ पर प्लस का 4x है, यानी कि घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 2x। अब इस x के बराबर में जो संख्या है वो बराबर के बटे में जाएगी, यानी आप क्या करेंगे, x बराबर लिख सकते हैं 21 बटे 2, और साथ में माइनस चिन्ह भी लगाए तो माइनस भी आप यहाँ पर लगाएंगे। इतनी चीज आपको समझ में आई, -21 बटे 2, x का मान यही निकल आएगा, यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पूछा गया था बीटीसी के 2016 के द्वितीय बार के पेपर में। एक प्रश्न आपका पूछा गया था बीटीसी में 2015 में, उसको देखते हैं। प्रश्न आपका था x की पावर आपको 3y दे रखी थी, माइनस x y की पावर 3 दे रखी थी, ये आपका प्रश्न था। इसका आपको क्या बताना था, गुणनखंड ज्ञात करना था। प्रश्न में लिखा था इसका गुणनखंड जो है वो ज्ञात कीजिए, और बीटीसी के 2015 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं में से आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी x है, xy है, यहाँ पर भी xy है, तो आप कितने निकाल सकते हैं x एक यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर वैल्यू x की 1 है, तो दोनों से एक x कॉमन निकाल सकते हैं। सेम चीज y में भी है, मिनिमम वैल्यू y की यहाँ पर 1 है, तो y भी निकाल सकते हैं। तो x y यदि आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x की घात 2, y तो आपका ऐसे ही रहेगा, माइनस का चिन्ह भी ऐसे रहेगा, यहाँ से x आप नहीं, यहाँ से आप y एक निकाल चुके हैं तो आपका केवल x स्क्वायर बचेगा। y तो आप ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो y यहाँ से चला जाएगा, माइनस चिन्ह लगेगा। यहाँ से x ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो y की घात 2 बचेगा। इतना आपको समझ में आया। कभी आपको कंफ्यूज हो तो आप क्या करा करिए कि जो ये संख्या आपकी आई है इसी को अंदर मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, आपकी ऊपर ही वैल्यू जो है वो प्राप्त हो जाएगी। एक्स वाई को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपका यहाँ जो मान दे रखा है वो आपने निकाला है वो सही है। तो ये आपका आ गया। प्रश्न में क्या लिखा था, मैंने बताया था गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर एक सर्व समीका यूज करनी होगी, वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं, आप चाहे तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, यहाँ प्लस लगा सकते हैं, तो यही आपका मान जो है वो आ जाएगा। तो समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा प्रश्न था, ये सभी आपके सरल प्रश्न हैं एक्चुअल में, बस आपको कंसेप्ट समझना होता है कि प्रश्न आपको कैसे जो है वो सॉल्व करना है। एक प्रश्न आपका हम वो कराते हैं जो आपका 2016 के पेपर में आया था, अच्छा प्रश्न था, उसको समझिएगा। प्रश्न था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आपको मान डायरेक्ट पूछा गया था। अब सोचिए आप इसमें क्या मान निकाल सकते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार से दिख रहा है जैसे कि सर्व समीका में मान होता है, यदि आप इसे क्या करें सर्व समीका की तरह चेंज कर लें तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है, यदि +2 यहाँ पर आप जोड़ दें, और क्या कर सकते हैं आप,
नहीं, मैंने प्रश्न में एक चीज यहाँ पर वैल्यू आपको लिखना भूल गया। इस +2 को मैं हटा के थोड़ा सा प्रश्न को कंप्लीट कर देता हूँ। इसका आपको मान निकालना है और प्रश्न में आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 2 ऑलरेडी दे रखी है, ये आपको दे रखा था। अब आपको सर्व समीकरण का यूज करना था। इस प्रकार से भी एक प्रश्न होता है जिसमें +2 -2 दोनों पक्षों से घटाते हैं, वो मैं प्रश्न आपको यहाँ पर कराने लगा था, पर वो प्रश्न आपका नहीं आया था। ये प्रश्न आपका इस प्रकार से आया था और बीटीसी के 2016 के पेपर में जो है वो आया था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस और यहाँ पर भी प्लस है तो इस पर बेस्ड आपका क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर रखेंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या रखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ से तो ये x का मान x कट जाएगा तो बचेगा केवल +2, तो हम इसको इतना रब कर देते हैं। अब x प्लस 1/x जो यहाँ पर दे रखा है इसका मान तो आपको ऑलरेडी देखिए प्रश्न में निकालना है, पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे ही रखे रहने दीजिए। x प्लस, नहीं इसका मान तो आपको 2 दे रखा है, निकालना तो आपको स्क्वायर का है फॉर्म में, तो यहाँ पर आप 2 रख दीजिए। 2 जो है इसका स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। इतने का भाग का मान आपको जो है वो निकालना है। यहाँ पर +2 जो दे रखा है इसको बराबर के उधर ले जाइए तो -2 में आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। इतना मान आपको निकालना है। तो उधर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस करेंगे 2 तो आपका 2 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये वाला जो 2 था इसको बटे के मैं उधर ले गया हूँ, केवल और केवल मैंने इतना किया है। वहाँ पर 2 स्क्वायर पहले से था, 2 का स्क्वायर होता है 4, जो 2 उधर ले गया तो वो माइनस में गया था, यानी कि माइनस का 2, 4 में 2 गया तो 2 बचा। किसका मान निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकला, और यही आपसे प्रश्न में जो है वो पूछा भी गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी टाइप मैंने जितने भी यहाँ से आ सकते हैं सभी मैंने आपको करा दिए। एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न एक्चुअल में रेशियो से पूछा गया था। तो देखते हैं कितने लोगों को रेशियो का सबसे बेसिक वर्जन जो है वो आता है कि नहीं। 9:x समानुपात x/16। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। ये आपका जो है वो प्रश्न पूछा गया था बीटीसी के 2015 के पेपर में। इसमें आपसे पूछा गया था x का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, 0, 2, 16, 12। ये जो है आपके 4 ऑप्शन है, A, B, C या D। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं रेशियो वाले मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पर सेकंड सेमेस्टर में नहीं, आई थिंक रेशियो प्रोपोर्शन आपका थर्ड सेमेस्टर में, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई थी। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा वो हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना पर आधारित आपका जो है वो चैप्टर है। इसके साथ साथ एक चीज़ और सभी लोग बताइएगा कि डीएलएड के वन लाइनर हो गए या एमसीक्यू हो गए, इसको भी इसी समय में शुरू किया जाए या किसी एक अलग समय में जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि जैसे आपका मैथ कंप्लीट होगा और सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर चलना है, तो उन सभी सब्जेक्टों की टाइमिंग के संबंध में कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।